हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भैया, आप सभी को पता है कि हम लोग जो केवीएस के 2024 और 2025 में वैकेंसीज आने वाली हैं, उसको लेके हम लोग बात करेंगे। जो कि पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने एनालिसिस उसकी स्टार्ट की है, और सारे पीवाईक्यूज हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ईवीएस और सीडीपी की जो 2021, 22, 23 के पेपर हैं, वो सारे पेपर्स मैंने करा दिए हैं। कितने भी शिफ्ट के हों, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी है, जाके आप देख सकते हैं। अब हम लोग इंग्लिश और हिंदी के जो 10-10 क्वेश्चन आते हैं, दोनों शिफ्ट का एक दिन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। मतलब हिंदी की एक और इंग्लिश की एक, दो वीडियो आपको डेली मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी के जो 21 फरवरी को पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पैसेज से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आइडिया यहाँ से होगा। तो देखिए, पद्यांश गद्यांश से एक क्वेश्चन आता है हमेशा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें किसके बारे में बात की गई है, ये गद्यांश को देखते हैं। स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा भी नहीं है कि जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगे कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सके। देखिए, यहाँ पे नारी के शिक्षा के बारे में बात की गई। भाई, जो मतलब ऐसी बहुत समस्या नहीं है जो नारियों में, स्त्रियों में गंभीर है, और उन पे कहा गया है कि भैया, शिक्षा अगर उनको दिया जाए, एक बेटर एजुकेशन दिया जाए उनको, तो काफ़ी हद तक अपनी स्थिति, काफ़ी चीज़ें अपनी सही कर सकती हैं। तो उसी को लेके बात किया गया है। तो गद्यांश में किन की समस्याओं का उल्लेख है, ठीक है, बताओ। देखिए, वही क्वेश्चन पूछ लिया कि जो गद्यांश में किसकी समस्याओं का उल्लेख है, बताइए। बालकों का, पुरुषों का, स्त्रियों का, या जन समूह का, बताओ। एकदम आसान क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल। स्त्रियों की समस्याओं के बारे में जिक्र किया गया है, तो 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, फिर वही वही गद्यांश, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इतना आपको आइडिया हो जाना चाहिए, गद्यांश से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वही क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया। बताओ। देखो, शिक्षा ऐसा, एक ऐसा भी नहीं है कि जो जादू भरे सब शिक्षा से हल ना की जा सकती है। क्यों कहा गया है जादू भरा, बताओ। शिक्षा वाले व्यक्ति जादूगर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। शिक्षा से समस्याएं सदैव के लिए खत्म हो जाती हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। शिक्षा अतिशीघ्र समस्याएं समाप्त कर देती है? ये भी हो सकता है। शिक्षा समस्याएं सुलझा करती है? बताओ। शिक्षा जो है समस्याओं को सुलझा सकती है? बताओ, बताओ 12 का। बिल्कुल भाई, शिक्षा जो है ये समस्याओं को सुलझा सकती है। ये बाकी दो दो ऑप्शन है, इसको अपने अंदर समा ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पैसेज से। तीसरा क्वेश्चन पैसेज, 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज में आपको दिला देगा। ठीक, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ये थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे क्या अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं? बिल्कुल सुलझा सकती हैं। पुरुष समाज के पीछे धकेल सकती हैं? ये इतना सही नहीं है। स्वयं ही अपनी जात को शिक्षित कर लें? ऐसा भी नहीं है। समाज सुधार पर वक्तव्य दे सकती हैं? बिल्कुल, ये भी कर सकती हैं। तो बताओ, 13 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल भाई, अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं। मतलब स्त्रियां सामर्थ्य हो जाएंगी, वो अपने आप में खुद पे पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, खुद समझदार हो सकती हैं, अगर उनको एक अच्छा एजुकेशन दे दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन है पैसेज का। क्या चौथा क्वेश्चन है पैसेज का? स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर है, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं है। वही सारी जो पैसेज पहले पढ़ा था मैंने, वही लिखा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं? यह कथन क्या है, बताओ। बिल्कुल भाई, स्त्रियां जो अपने स्वयं सुधार का मतलब ये है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कर सकती हैं खुद से, ठीक है, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ सकती। बताओ, ये पूर्णतः सटीक है, पूर्णतः असंगत है, आंशिक रूप से विचारणीय है, या आंशिक रूप में संगत है? बताओ, बताओ ये क्या है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, पूर्णतः सटीक है भैया कि स्त्रियां स्वयं से अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, 5 क्वेश्चन आपके पैसे से पूछे जाएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द है। ये ग्रामर का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, उसी पैसेज में आपका एक ग्रामर, मतलब टॉपिक क्या है, विशेषण। ठीक है, क्या विशेषण, ठीक, विशेषण आपको पढ़ना है अच्छे से। शिक्षा क्रम, शिक्षित, सीखना या सिखाने से? बताओ मेरे भैया, बताओ जल्दी से कि शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा, बताओ। बिल्कुल, शिक्षित। शिक्षा से जो विशेषण शब्द क्या बनेगा, शिक्षित बन जाएगा। ठीक है, क्या शिक्षित बन जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, तत्सम का ये विशेषण और तत्सम यहाँ क्वेश्चन पूछा गया।
इसमें पूछा तत्सम शब्द का उदाहरण है, बताना है। क्षीर है, खीर है, गोबर है, काम है, बताओ। जो संस्कृत से लिए गए शब्द हो बताओ। तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द का उदाहरण बताओ। बिल्कुल क्या है, क्षीर है, ठीक है। तत्सम शब्द का उदाहरण है क्षीर। आगे चलते हैं। 17 देखिए, पर्यायवाची शब्द पूछा है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। खग, द्विज, विहंगम, उदक, बताइए। बिल्कुल खग भी है, द्विज भी है, विहंगम नहीं है। विहंगम किसका, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, समूह से भिन्न शब्द इसमें खोजना है आपको। क्या, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, मतलब कौन से ग्रुप के में आते हैं और इसमें से कौन से ग्रुप में नहीं आएगा, वही आपको सेलेक्ट करना है। तैरना है, हंसना है, सोना है, बच्चे, बताओ। तैरना, हंसना, सोना, बच्चे, बताओ। बिल्कुल भाई, बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तैरना ठीक है, हंसना ठीक है, सब कर सकते हैं, सोना भी सब कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है ये अलग है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, संधि से क्वेश्चन पूछा गया। क्या, संधि से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। संधि से क्वेश्चन पूछा गया, विशेषण से पूछा गया, तद्भव तत्सम से पूछा गया, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया और संधि से पूछा गया। देव इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द है, बताओ। संधि से बनने वाला देवेंद्र है, देव इंद्र है, देविंद्र है, देवोंद्र है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, देव धनेन्द्र बराबर देवेंद्र, ठीक है। चलिए 20 पे चलते हैं। आज का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। कारक है, बताओ इसमें से कौन सा कारक है, बताओ मेरे भैया, इसमें से कौन सा कारक है, बताओ। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, बताओ। कर्म है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, बताओ। बिल्कुल क्या है, कर्मा ने कर्म से सोहन को और संप्रदान को, तो क्या है इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, क्या, संप्रदान, ठीक है। तो इस तरह से जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए। आइए अब 10 क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको करते हैं, ठीक है, 21 फरवरी का ही। तो मेरे भैया ये है सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो कि 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे, आपसे पूछे भी जाएंगे। एक बेहतर तरीके से मैं एनालिसिस करके करा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो वही देखिए, 5 क्वेश्चन गद्यांश से आ जाएंगे, जो होता है पैसेज से आ जाएगा, और वहीं से 4 से 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टॉपिक देखिए और उसी को पढ़िए बस। देखिए, चलिए पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। यह कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों को खाक छानने के बजाय थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा होगा कि भाई जो सब लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लगे हुए हैं, उससे अच्छा है कि आप क्या करें, आप टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें सीख लें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति के जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बन सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। बिल्कुल भाई, ऐसी शिक्षा क्या मतलब जो जीवन में सामर्थ आपको स्टेबल ना बना सके और वो आपके अंदर साहस ना ला सके, ठीक है। तो इसी के बारे में है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीवन में अपन के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, बताइए। जीवन का निर्वाह, जीवन को जीने के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा या यांत्रिक शिक्षा, बताओ। बिल्कुल ऑप्शन में ही, पैसेज में ही है ये, यांत्रिक शिक्षा। क्या होना चाहिए, 1 मिनट। बिल्कुल क्या होना चाहिए, यांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। आगे चलते हैं। वही पैसेज है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए, मतलब शिक्षा जो व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुणों का विकास करना चाहिए, ऐसी शिक्षा, मतलब शिक्षा जो व्यक्ति में किन गुणों का विकास करे। सामर्थ्य एवं साहस का करे, साहस एवं धनी का करे, नहीं। निडरता एवं उत्साह का करे, उत्साह एवं धनी का करे, नहीं। बिल्कुल सामर्थ्य एवं साहस का क्या करे, विकास करे, ठीक है। आगे चलते हैं। वही क्वेश्चन है, मेरे भैया। व्यक्ति से उपेक्षित है कि वह, क्या व्यक्ति से उपेक्षित है कि वह क्या करे, बताना है आपको। जीवन की चुनौतियों से पलायन कर जाए, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर क्लर्क बने, यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर विदेश जाए, बताओ। बिल्कुल जो व्यक्ति हैं उनसे क्या अपेक्षित कर सकते हैं हम, शिक्षा को प्राप्त करके क्या अपेक्षित कर सकते हैं, बताओ।
बिल्कुल, वो जीवन की चुनौतियों से पलायन कर जाएं। ठीक है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पूछा है शिक्षा और डैश के बीच संबंध से उद्घाटित हो रहे हैं, बताओ। यांत्रिक शिक्षा के बीच, उच्च शिक्षा, जीवन संग्रामहीनता या जीविकोपार्जन, बताओ। फिल इन द ब्लैंक से बताओ। बिल्कुल, शिक्षा और जीविकोपार्जन के बीच संबंध उद्घाटित हो रहे हैं। बिल्कुल भैया, शिक्षा हो रहा है जीवन को यापन करने के लिए, जीने के लिए, लाइफ को अच्छे से जी सके हम, इसीलिए तो हम शिक्षा ले रहे हैं। तो इसीलिए दोनों के बीच में संबंध बन रहा है। आगे चलते हैं। चलो 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, समूह से भिन्न शब्द है, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया है। साधारण, साहसी, यांत्रिक, सिंह, बताइए। समूह से कौन सा भिन्न शब्द है? साधारण है, साहसी, यांत्रिक, सिंह, बताओ। बिल्कुल भाई, सिंह। सिंह सिंह जो है वो अलग है, ठीक है, ग्रुप से। 16 पे देखिए, तत्सम से क्वेश्चन पूछा गया। किससे? तत्सम से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तत्सम से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें खेत है, ग्रंथि, घी, खीर, क्या है तत्सम? इसमें से कौन सा है, बताओ मेरे भैया। इसमें से तत्सम कौन सा है, बताओ 16 का। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, ग्रंथि क्या है? तत्सम है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 17 पे विलोम शब्द क्वेश्चन पूछा गया। क्या विलोम शब्द, बताओ। एक नया टॉपिक जुड़ा है, विलोम शब्द। ठीक है, क्या विलोम शब्द? धर्म का विलोम शब्द पूछा है। निष्ठ, अनिष्ट, धर्म, अन्याय, अधर्मी, बताओ। बिल्कुल, धर्म का अधर्म हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, यौगिक शब्द, रूढ़ और यौगिक शब्द से भी क्वेश्चन देखिए आ गया, नया टॉपिक आ गया। यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, बताइए। घर, मक्खी, धर्म क्षेत्र, धनी, बताओ। यौगिक शब्द इसमें से कौन सा है, बताओ। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? धर्म क्षेत्र एक यौगिक शब्द है इसमें से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यायवाची शब्द। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से पूछा किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तट है, मुहाना है, तीर है, कर है, बताओ। कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताओ। 19 का। बिल्कुल, क्या है? कर जो है ये किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तट, मुहाना, तीर ये क्या है? किनारा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2020 मैच हम डेली खेलेंगे। ठीक है, क्या 2020 मैच हम डेली खेलेंगे। 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी के मिलेंगे। एक वीडियो आपको मॉर्निंग में कभी भी मिल जाएगी, एक आपको इवनिंग में वीडियो मिलेगी। ठीक है, केवीएस के लिए। बाकी सीटेट के लिए क्लासेस चली रही हैं आपकी, और जल्दी मैं मैराथन ला रहा हूँ एमपीटेट वगैरह के लिए। और आपके जैसे ही ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स खत्म होंगे, मैं आपके लिए लेके आऊँगा क्या, क्लासेस। ठीक है, ईवीएस और पहले पेडागोजी की क्लासेस कराऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भोजनालय का संधि विच्छेद है, बताइए। भोजनालय का जो संधि विच्छेद इसमें से क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, संधि विच्छेद से क्वेश्चन एक पूछा गया। भोजन धन आलय, भोजन धन लय, भोजन ना धन लय, भोजना धन आलय, बताओ। बताओ मेरे भैया, बताओ। पूछा है भोजनालय का संधि विच्छेद क्या है। देखिए, इसमें नए टॉपिक क्या क्या जुड़े, ये भी बता देता हूँ। विलोम शब्द जुड़ा है, ठीक, और यौगिक शब्द, यौगिक और रूढ़ शब्द जो होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 2 टॉपिक यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ही जो जो चेंजेस आएंगे मैं आपको एकदम जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, हिंदी पे भी, एक इंग्लिश में भी, कि कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये जरूरी है। बताओ, इस क्वेश्चन को जो बताएगा भाई उसको 20 रुपए का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल है। भोजनालय का संधि विच्छेद क्वेश्चन पूछा गया है। 20 का राइट आंसर बताना है आपको। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्या? भोजन धन आलय, भोजनालय। ठीक है, भोजन धन, भोजन धन आलय, भोजनालय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया भोजन धन आलय, भोजनालय। और एक चीज और आपको बता दूं, तो ऐसे ही अगर आप अभी आपको ये जैसे हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आपको डेली वीडियो मिलेंगी। जैसे ही हिंदी इंग्लिश खत्म होगा उसके बाद हम आएंगे कंप्यूटर पे। ठीक है, 5 नंबर का भाई कंप्यूटर भी पूछा जाता है, ताकि आप हर तरह से तैयार रहें मेरे भैया, और इतना नंबर पा सकें कि केवीएस के इंटरव्यू में
कम नंबर पाएँ तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं पूरी इंटरव्यू तक कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा इसी चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। शाम को इवनिंग में दूसरी वीडियो आपको मिलेगी जो कि इंग्लिश की 20 क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट 22 तारीख के जो पेपर हुआ था, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।